कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम राम हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा। हरे कृष्णा। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज हमारा 15वां दिन है, लेकिन आज हम अध्याय 14 के ऊपर चर्चा करेंगे। आज चर्चा करने से पहले आइए पहले हम गुरु को प्रणाम करें और फिर भगवान को याद करते हुए अपने अध्याय की ओर शुरू करते हैं। अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामिनीति नामिने नमस्ते सरस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधरा श्रीवासादि गौर भक्त वृंद।
हे कृष्ण करुणा सिंधु दीन बंधु जगतपते, गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। आइए कुछ मिनट हम बात करते हैं जो हमने कल अध्याय पढ़ा था, 13वां अध्याय, जिसे हम जानने का प्रयास किया था, जिसका हेडिंग था प्रकृति, यानी जो मटेरियल वर्ल्ड है बाहर का, पुरुष यानी भगवान जो इस जगत के वो हैं, सब कुछ हैं, तथा चेतना यानी सोल। ये हमने इसके बारे में जो बात करी थी उसमें अर्जुन ने 6 सवाल पूछे थे भगवान जी से, और 6 सवाल का भगवान जी ने जवाब दिया था। वो 6 सवाल थे, ये मटेरियल वर्ल्ड यानी प्रकृति क्या है, और पुरुष क्या है यानी इसका भोक्ता कौन है, और क्षेत्र क्या है यानी ये शरीर क्या है, और इस शरीर का मालिक कौन है, जो सोल है, उसको हम भगवान जी ने जवाब दिया था। और ज्ञान का ऑब्जेक्टिव क्या है, यानी मतलब भगवान को प्राप्त करना उसका ऑब्जेक्टिव है, ये भगवान जी ने बताया था। तो भगवान जी ने इन्हीं सभी क्वेश्चंस का उत्तर दिया। इसके अलावा बात भी यहाँ पे हमने बात ये भी करी थी कि एक जो ज्ञानी पुरुष है उसके कितने गुण होने, कौन कौन से गुण होने चाहिए, वो कल 20 गुणों के ऊपर हमने चर्चा की थी। इसमें आप सबने महसूस भी किया होगा, ये जो कल का अध्याय था ना, बहुत मुश्किल अध्याय था, थोड़ा मुश्किल अध्याय था, क्योंकि यहाँ से इस चैप्टर से जो 13 चैप्टर से लेकर 18 चैप्टर तक ज्ञान योग है वो शुरू हो जाता है, और ज्ञान की चर्चा में थोड़ा सा ये चैप्टर सबसे मुश्किल चैप्टर था। ऐसा ज्ञान देने की शुरुआत है जिससे हम भगवान को प्राप्त कर सकें। ये जो इस चैप्टर में जो ज्ञान दिया जा रहा है, जो चीजें बताई जा रही हैं, उसका ये ऑब्जेक्टिव है कि हम कैसे ज्ञान से, नॉलेज से हम चीजें जानकर कैसे भगवान को प्राप्त कर सकते हैं, कैसे मोक्ष प्राप्त कर सकते हैं, और कैसे भगवत धाम, उनके जो वृंदावन धाम है या गोलोक धाम जिसको कहते हैं, वहां पर हम जा सकते हैं। बहुत से लोगों को वैसे भी जब कोई भगवत गीता पढ़ते हैं तो बहुत से लोगों को बड़ी मुश्किल लगती होगी कि ये तो बड़ा मुश्किल काम है, कई बार पढ़ने के बाद भी समझ में नहीं आती। प्रभुपाद जी से एक बार किसी ने यही जिक्र किया कि एक बार जो उनके डिसाइपल थे उन्होंने ये चर्चा किया कि ये तो बड़ी मुश्किल है। तो भगवान जी ने जवाब दिया था, उन्होंने कहा था कि मैंने इसको पढ़ा लेकिन मुझे कुछ समझ में नहीं आया। तो भगवान जी ने उनको बोला कि वेरी गुड, इट वॉज ए सक्सेसफुल रीडिंग। इन अदर वर्ड्स, हम इसको दूसरे शब्दों में कहें तो द मैसेज ऑफ गीता, भगवान जो गीता जी जो हमें मैसेज देना चाहते हैं, जो बहुत ही सिंपल सा मैसेज है कि भगवान को याद करो और मोक्ष को प्राप्त करो, बाकी सब कुछ भूल जाओ। 18 चैप्टर में भी यही, 66 नंबर श्लोक में भी यही कहा गया है। एक्चुअल जहां पर भगवत गीता में जिस जिस भी जगह पर ये सृष्टि के बारे में या इस सोल के बारे में या भगवान के बारे में जहां जहां भी बातें बताई गई हैं वो थोड़ी कॉम्प्लिकेटेड हैं, मुश्किल सी हैं। इसलिए जब भी हम भगवत गीता पढ़ें, हमें बड़े धैर्य से, बड़े विश्वास के साथ, और हमें अपना विश्वास कम नहीं करना भगवान में, और धैर्य से हम उसको पढ़ते जाएंगे, अनन्य भक्ति के हिसाब से इसको पढ़ते जाएंगे, तो डेफिनेटली ये हमें लाभ पहुंचाने वाली है। चाहे ये हमें समझ में आए या ना समझ में आए, ये बहुत ही नॉलेज देने वाला चैप्टर है, और बहुत ही चैप्टर है, पूरी भगवत गीता बहुत ही नॉलेज देने वाली है। एक चीज और इसमें है कि जब हम उस सुप्रीम को, यानी उस भगवान को जो सबसे सबका सुप्रीम है, सबका मालिक है, जब हम उसके बारे में जब जानने की कोशिश कर रहे हैं, और वो भी अपनी लिमिट्स के अंदर, हमारा अपना दिमाग है, हमारी अपनी कैलकुलेशंस हैं, हमारी अपनी परमुटेशंस हैं, हमारा अपना जो आर्गुमेंट्स हैं, हम उनके बेसिस पे जब भगवान को समझने की कोशिश करते हैं तो ये तो बड़ा मुश्किल काम है, क्योंकि जो भगवान है वो लिमिटलेस है, उनकी तो कोई वो लिमिट ही नहीं है, तो वो जल्दी से हमारे सबकी समझ में आने वाले नहीं है। ये एक बात ध्यान में रखनी चाहिए।
और हमें जब भी हमें सुने या जब भी हम पढ़ें तो हमें पेशेंस रखनी चाहिए और उसके साथ साथ हमें अपना फेथ लूज नहीं करना चाहिए। तो हम इस ज्ञान को, इस अध्याय को पढ़ें या कोई और ग्रंथ को पढ़ें, भगवत गीता को पढ़ें या कोई और ग्रंथ को पढ़ें, तो ये बात हमें बिल्कुल ध्यान में रखनी चाहिए कि विश्वास जो है ना, वो हमें भगवान में विश्वास जो हमारे ग्रंथों में, उसमें अपना कायम रखना चाहिए। और ये नहीं कि फिर हम उसको सुनना बंद कर दें या उसको पढ़ना बंद कर दें। ये इसको एक एग्जाम्पल से समझाने की कोशिश करता हूँ। एक बार एक गुरु थे, गुरु ने अपने शिष्य को भेजा एक बाल्टी में पानी लाने के लिए। वो बाल्टी की जो तला था उसके नीचे में छेद हो रहे थे। वो जो डिसाइपल था, जो गुरु था, जो चेला था, वो पानी भरकर लेके आया और जब तक वो लेकर आया तब तक सारा पानी बाहर निकल गया था। तो गुरुजी ने कहा पानी तो लेके नहीं आए। अब उसने, शिष्य ने कहा गुरुजी पानी तो लाया था लेकिन नीचे निकल गया। गुरुजी ने कहा अच्छा दोबारा लेके आओ। वो तो दोबारा भी लेने गया पानी को, इस बार जल्दी जल्दी आ गया ताकि पानी कुछ बचा रह जाए, लेकिन फिर भी पानी पूरा पूरा चला गया। 2-3-4 बार ऐसा हो गया। तब उसने गुरुजी को कहा कि गुरुजी ये तो बड़ा मुश्किल काम है, ये तो होगा ही नहीं, ये कैसे हो सकता है। तो गुरुजी ने उसको एक बात कही कि कोई बात नहीं, जो मेरा पर्पस था कि बाल्टी को मुझे साफ करना था, तो बाल्टी को जो साफ करने का पर्पस था वो तो कंप्लीट हो गया। इसी प्रकार जब हम बार बार एक ही चैप्टर को, 2 चैप्टर को, अलग अलग श्लोक को बार बार गीता जी के पढ़ते हैं और वो हमारे समझ में नहीं आता, तो कम से कम उससे हमारे दिमाग में, हमारा जो हृदय है वो साफ हो रहा है। तो ये पर्पस हर एक को ध्यान में रखना चाहिए कि चाहे गीता जी हमारे समझ में आ रही है, वो श्लोक हमारे समझ में आ रहा है, वो चैप्टर हमारे समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा, उसको धैर्य से, उसको मन से पढ़ते जाएं, सुनते जाएं। डेफिनेटली आपको कुछ ना कुछ चेंजेस मिलेंगी, क्योंकि वो जो वाइब्रेशंस है ना, उस वाइब्रेशंस का भी बहुत इम्पैक्ट है आपके पूरे शरीर पर, और आपका हृदय तो साफ हो ही रहा है। हरे कृष्णा। चलिए आज के हम इस पहले 14th अध्याय पर चलते हैं, जिसका शीर्षक है 3 गुण विभाग योग। टोटल इस अध्याय में 27 श्लोक हैं। 27 में से एक क्वेश्चन पूछा है अर्जुन ने, और 26 के 26 जो हैं भगवान कृष्ण ने वो सारे श्लोक बोले हैं। उस एक जो श्लोक है उसका जो क्वेश्चन थे उनका आंसर देते हुए भगवान जी ने ये श्लोक पूरे किए हैं। इस अध्याय में सृष्टि की रचना के बारे में बताया गया है और प्रलय के बारे में बताया गया है, प्लस प्रत्येक मनुष्य के गुणों का, यानी प्रकृति के जो गुण हैं जो प्रत्येक मनुष्य के अंदर हैं, उन गुणों की चर्चा की गई है। उन गुणों से हमारे शरीर पर क्या प्रभाव पड़ता है और उन प्रभावों से हम मुक्त कैसे हो सकते हैं, ये भगवान जी ने इस चैप्टर में बताया है। चलते हैं श्लोक नंबर 1 पर। परम भूय प्रवक्ष्यामि ज्ञानानां ज्ञानम उत्तमम यज्ञात्वा मुन्यव्य सर्वे प्राम सिद्धिम इतो गताः। भगवान कहते हैं अब मैं तुझसे समस्त ज्ञानों में सर्वश्रेष्ठ इस परम ज्ञान को पुनः कहूंगा, जिसे जान लेने पर समस्त मुनियों ने परम सिद्धि प्राप्त की। यहाँ पे जो भगवान ज्ञान की बात कर रहे हैं वो ये बताना चाह रहे हैं कि 13वें अध्याय में ये स्पष्ट बताया गया कि विनय पूर्वक जब हम आध्यात्मिक कोई भी ज्ञान हो, जब हम विनय पूर्वक प्राप्त करेंगे तो इस भव बंधन से छुटकारा प्राप्त किया जा सकता है। ये ज्ञान हमें 13 चैप्टर में मिला। और ये भी बताया गया कि प्रकृति के 3 गुणों में तमस, रजस और सत्व, ये प्रकृति के 3 गुण हैं और उनके कारण ही ये भौतिक जगत में जो जीव है वो बद्ध है, या उसको कह सकते हो वो एक उन 3 गुणों के आधार पर ही अपने कार्य करता है। जो भी कर्म करता है इन 3 गुणों के वजह से ही करता है। इस अध्याय में भगवान स्वयं बताते हैं कि ये गुण कौन कौन से हैं और वह किस प्रकार क्रिया करते हैं, किस तरह बांधते हैं और किस प्रकार हम मोक्ष प्राप्त कर सकते हैं। इन चारों क्वेश्चंस का जवाब इस पूरे अध्याय में भगवान जी हमें देते हैं। इस श्लोक में भगवान जी ने कहा
कि इस ज्ञान को प्राप्त करके अनेक मुनियों ने सिद्धि प्राप्त कर ली और वह बैकुंठ लोक को चले गए। भगवान जी ने यहाँ कहा है कि ये ज्ञान अभी तक बताए गए जितने भी ज्ञान थे उन सभी ज्ञानों में श्रेष्ठ है। अगर हम आध्यात्मिक गुणों की और जो सांसारिक आध्यात्मिक ज्ञान की और सांसारिक ज्ञान की बात दोनों को कंपेयर करने की सोचें, या मन में हमारे किसी के भी मन में ख्याल आता है, तो आपको ये पता होना चाहिए कि जो आध्यात्मिक ज्ञान है वो अविनाशी ज्ञान होता है। वो एक बार आपने ज्ञान प्राप्त कर लिया तो वो नाश नहीं होता, जबकि सांसारिक ज्ञान जो है, हमारी किताबों का जो ज्ञान है, भूगोल का ज्ञान है या और किसी चीज का ज्ञान है, वो नाशवान ज्ञान है। इसलिए इन दोनों में ये अंतर है। एक अंतर और है, ये जो आध्यात्मिक ज्ञान है ये आंतरिक ज्ञान है, जबकि सांसारिक ज्ञान जो है वो बाहरी ज्ञान है। आध्यात्मिक ज्ञान मुक्ति दिलवाता है और जो सांसारिक ज्ञान है वो धन प्राप्ति करवाता है। आध्यात्मिक ज्ञान असीम है, इस ज्ञान की कोई सीमा नहीं है, और जबकि जो सांसारिक ज्ञान है उसकी तो सीमा ही सीमा है। आध्यात्मिक ज्ञान निर्भरता कम कराता है और जो ये सांसारिक ज्ञान है उससे व्यक्तियों पर, स्थानों पर, चीजों पर हमारी जो निर्भरता बढ़ जाती है। आध्यात्मिक ज्ञान मुनि बनाता है, सांसारिक ज्ञान धनी बनाता है। अमृत तत्व की प्राप्ति होती है आध्यात्मिक ज्ञान पाने से, और सांसारिक ज्ञान पाने से सिर्फ नाम ही मिलता है और कुछ प्राप्त नहीं होता है। यही बात इस 3 नंबर स्लाइड में भी कही हुई है, इसलिए हम आगे चलते हैं। इस ज्ञान में स्थिर होकर मनुष्य, 2 नंबर श्लोक में लिखा हुआ है, इस ज्ञान में स्थिर होकर मनुष्य मेरी दिव्य प्रकृति को प्राप्त कर सकता है। इस प्रकार स्थित हो जाने पर वह ना तो सृष्टि के समय उत्पन्न होता है और ना प्रलय के समय विचलित होता है। ये भगवान जी स्पेशल इस अध्याय में बता रहे हैं कि जो ज्ञान है, ये जो हमारा 3 जो गुणों का जो ज्ञान है, इस ज्ञान से में अगर कोई मनुष्य स्थिर हो जाए तो मनुष्य मेरी जैसी दिव्य प्रकृति को प्राप्त कर सकता है। आप मनुष्य को आजकल क्या है, हम क्या करते हैं, हम जो छोटी छोटी बातों से, परिस्थितियों में अटका हुआ महसूस करते हैं। अध्यात्म ज्ञान प्राप्त करके उसे अपनी क्षमता को पहचानना चाहिए। हर व्यक्ति को जो हर एक की कैपेसिटी है उसको ध्यान में रखकर उसको क्षमता को पहचानने की कोशिश करनी चाहिए। उस स्तर तक पहुंचना चाहिए जहां पहुंचकर छोटे ना कि भयंकर परिवर्तन उसे विचलित कर पाएंगे। व्यक्ति के स्तर में जन्म तथा मृत्यु और सृष्टि के स्तर पर उत्पत्ति का, प्रलय का कारण प्रकृति है। ये बात सभी को पता होनी चाहिए कि जो कुछ भी इस स्थिति में, जो कुछ भी हमारे वर्ल्ड में, मेटेरियल वर्ल्ड में जो कुछ चलता है, व्यक्ति के स्तर पर जन्म और मृत्यु, हर एक के लिए जन्म होता है, हर एक की मृत्यु भी होती है। और सृष्टि के स्तर पर जहाँ सृष्टि का उत्पत्ति होती है और प्रलय होता है, उन सब का कारण प्रकृति ही है। आत्मज्ञानी प्रकृति के चंगुल से निकलकर गुणातीत हो जाता है, यानी ये जो प्रकृति के 3 गुण हैं, इन गुणों से बाहर निकलकर वो भगवान को प्राप्त हो जाता है, तथा इस कारण से वह छोटे से छोटे तथा बड़े से बड़े परिवर्तनों में भी सुखी होता है। उसको इन चीजों का कोई फर्क नहीं पड़ता। चार नंबर श्लोक पे चलते हैं। सर्वयोनिषु कौन्तेया मूर्त्या संभवन्ति तासां ब्रह्म महद योनिर अहम बीज प्रदाह पिता। हे कुंती पुत्र, तुम ये समझ लो कि समस्त प्रकार की जीव योनियां इस भौतिक प्रकृति में जन्म द्वारा संभव हैं और मैं उनका बीज प्रदाता हूं। भगवान जी यहाँ क्या बता रहे हैं कि जितनी भी चीजें, वर्ल्डली चीजें, ये मेटेरियल चीजें आपको दिख रही हैं, उन सब का पिता मैं ही हूं। और इस श्लोक में स्पष्ट बता दिया गया है कि भगवान श्री कृष्ण है वो समस्त जीवों के आदि पिता हैं। सारे जीव भौतिक प्रकृति, हम ये जो बात कर रहे हैं, हम ये भौतिक प्रकृति जो हमारा मेटीरियल वर्ल्ड है उसकी बारे में बात कर रहे हैं कि इसकी उत्पत्ति कौन करता है, कैसे होती है।
सारे जीव भौतिक प्रकृति तथा आध्यात्मिक प्रकृति के संयोग से बनते हैं। भौतिक प्रकृति और आध्यात्मिक प्रकृति यानी जो चीज दिखाई दे रही है, जो मटेरियल वर्ल्ड दिखाई दे रहा है, जिसको भगवान जी अपरा शक्ति बोलते हैं, और एक पराशक्ति होती है जो कि दिखाई नहीं दे, जैसे हमारी आत्मा। तो इन दोनों के मिलाप से ही इस प्रकृति का, भौतिक प्रकृति और आध्यात्मिक प्रकृति के संयोग से ही सारे जीव बनते हैं। ऐसे जीव इस श्लोक में ही नहीं अपितु प्रत्येक लोक में, यहाँ तक कि सर्वोच्च लोक में भी जहां ब्रह्मा आसीन है, पाए जाते हैं। यहाँ ये बात और बताई जा रही है कि जो खाली इस लोक में, इस भूलोक में ही लोग नहीं रहते, बाकी लोगों में भी लोग रहते हैं, और वहां पे भी जो सिस्टम्स हैं, जो नियम्स हैं, वो इसी हिसाब से बने हुए हैं। पृथ्वी, जल, वायु, अग्नि आदि 24 तत्व जो भौतिक प्रकृति की शक्तियां हैं, जिसको हम अपरा प्रकृति बोलते हैं, इससे परे एक अन्य परा प्रकृति है जिसे जीव कहते हैं। जैसा कि हमने पहले भी पढ़ा था, भगवान की इच्छा से ये जो परा प्रकृति, जो जीव है, भौतिक प्रकृति से मिला दी जाती है। यानी जो दो शक्तियां हैं, पराशक्ति और अपराशक्ति, दोनों के मिलने से इस जो प्रकृति की रचना होती है, ये भगवान जी यहाँ बता रहे हैं। भौतिक प्रकृति से सारे जीव उत्पन्न होते हैं। हमने कई बार ये भी देखा होगा कि जो बिच्छू होता है ना, वो बिच्छू जब बच्चे को जन्म देता है, तो वो जो धान के खेत होते हैं ना, वहां जाकर बच्चे को जन्म देता है। तो लोग समझते हैं कि जो बिच्छू का जन्म हुआ वो धान से जन्म हुआ, लेकिन ऐसा नहीं है। बिच्छू का जन्म इस प्रकृति में उसी हिसाब से हुआ, इसी प्रकार जो जन्म हुआ, वो बिच्छू का जो जन्म हुआ, वो उसका कारण धान नहीं है, वास्तव में अंडे माता बिच्छू ने दिए थे। इसी प्रकार भौतिक प्रकृति जीवों के जन्म का कारण नहीं है। बीज भगवान द्वारा प्रदत्त होते हैं और वह प्रकृति से उत्पन्न होते प्रतीत होते हैं। तो जो बात हमने अभी कही थी कि पराशक्ति और अपराशक्ति, पराशक्ति में भगवान जी भी हैं। भगवान जी की जो पराशक्ति है, वो अपराशक्ति जो कि नाशवान शक्तियां हैं, उन दोनों के मिलाप से ही इस सृष्टि में जितने भी जीव हैं, वो सब जीव पैदा होते हैं। और उसी प्रकार जैसे हम कहते हैं कि जो बिच्छू ने जन्म दिया बच्चे को, वो धान की वजह से हुआ, धान की वजह से नहीं हुआ, वो भगवान और प्रकृति ने मिलकर उसका उत्पन्न किया। और जन्म कैसे होता है? पूर्व कर्मों के अनुसार भिन्न भिन्न शरीर प्राप्त होते हैं, जो इस भौतिक प्रकृति द्वारा रचित होता है, जिसके कारण जीव अपने पूर्व कर्मों के अनुसार सुख व दुख भोगता है। जितने भी जीव इस संसार में पैदा होते हैं, वो सारे के सारे अपने पूर्व कर्मों के हिसाब से पैदा होते हैं। जैसे हमने पहले पढ़ चुके हैं इसको, कि जैसे ही हमारे भाव होते हैं, या जैसे ही हमारी प्रकृति होती है, जैसे हमारे कर्म होते हैं, उन कर्मों के हिसाब से ही हमें अगला जन्म मिलता है। हमारे जन्म अच्छे होंगे तो हमें अच्छा जन्म मिलेगा, हमारे कर्म अच्छे नहीं होंगे तो हमें बुरा जन्म मिलेगा। हर एक का अपना अपना हिसाब है, तो उसी हिसाब से प्रकृति में सब लोगों का जन्म और मरण होता रहता है। अगली स्लाइड पे चलते हैं। अब इस जो 5 नंबर श्लोक से जो बात सामने आती है, अब प्रश्न ये उठता है कि यदि हमारा वास्तविक स्वरूप आत्मा है, तो इस मनुष्य को ये संसार बांधता क्यों है? आइए इस प्रश्न का उत्तर तलाशते हैं अगले श्लोक में। इस श्लोक में एक्चुअली क्या है, हम जो भी कार्य करते हैं, वो हमारी जो आत्मा है, जिसे हम पराशक्ति बोलते हैं, वो पराशक्ति भगवान का ही एक अंश है, भगवान का ही पार्ट है। जो पराशक्ति है वो भी उतनी ही शुद्ध है जितनी शुद्ध भगवान है। तो जब वो शुद्ध है, तो उसमें इतने सारे उसको जो प्रकृति में इतने सारे अड़चने हैं, जो 3 गुण हैं, वो उस पराशक्ति में या उस आत्मा में क्यों लगते हैं, ये भगवान जी इस श्लोक में बताने जा रहे हैं। सत्वं रजस्तमा इति गुणा प्रकृति संभवा निबंधन्ति महाबाहो देहे देहिनम अव्ययम। भौतिक प्रकृति 3 गुणों से युक्त है। भौतिक प्रकृति मतलब जो भी मनुष्य है, मनुष्य का जो शरीर है, हम उसकी बात कर रहे हैं यहाँ पे। मनुष्य का जो शरीर है वो 3 गुणों से अव्यक्त है, मतलब उसमें 3 गुण है, उस 3 गुणों से युक्त है। ये हैं सतोगुण, रजोगुण और तमोगुण। ये सबको पता है, सबने नाम सुने हुए इनके।
इसको थोड़ा सा हम इस चैप्टर में डिटेल में पढ़ने वाले हैं। हे महाभाव अर्जुन, जब शाश्वत जीव प्रकृति के संसर्ग में आता है तो वो इन गुणों से बंध जाता है। श्लोक 5 से लेकर 9 तक कृष्ण जी बता रहे हैं कि तमस, रजस, सत्व, ये जो 3 गुण हैं, इन 3 गुणों के कारण ही अविनाशी आत्मा देह में बंधी हुई है। जैसे किसी व्यक्ति को हाथ पैर बांध कर बिठा दिया जाता हो और वो अपनी मर्जी से कोई भी काम नहीं कर सकता हो, तो उसी हिसाब से यहाँ पे बात हो रही है कि हर व्यक्ति को जो शरीर मिला हुआ, मैं यहाँ हर जीव को, जो आत्मा है उसको एक शरीर मिला हुआ है कार्य करने के लिए, अपनी इच्छाओं को पूरा करने के लिए। तो जो भी कार्य हम करते हैं इस प्रकृति में, तो हमारे जो हाथ पांव हैं वो बंधे हुए हैं, हम वही कार्य कर सकते हैं जो गुण हमारे शरीर में है। वास्तव में तो आत्मा बंध रहित है, क्योंकि ये भगवान का अंश है, परंतु ऐसा भासता है कि ये बंधी हुई है। सत्य तो ये है कि आप बंधन मुक्त हो, परंतु अज्ञान के कारण ऐसा लगता है कि ये संसार ने आपको बांधा हुआ है। उदाहरण के लिए आप ये समझ लीजिए, जैसे आपके बैंक में कुछ पैसे पड़े हुए हैं, परंतु आप इस बात से अनभिज्ञ हैं, आपको पता ही नहीं है कि मेरे बैंक में पैसे पड़े हुए हैं। और आपके जब तक आपको अपनी वास्तविकता का पता नहीं चलेगा, तब तक आप भीख का कटोरा लेकर गली गली कूचे कूचे घूमोगे। अगर अच्छी भीख मिल जाएगी तो आप सुख मिल जाएगा आपको, और खराब भीख मिलेगी तो दुख मिलेगा। इस सुख दुख से परे परमानंद की अनुभूति अपनी वास्तविकता के ज्ञान से ही होगी। जब आपको मालूम पड़ेगा कि मेरे तो बैंक अकाउंट में इतने सारे पैसे पड़े हुए हैं, जब ये ज्ञान आपको प्राप्त होगा, तभी आपको इस सुख दुख के फिर से छुट्टी मिलने वाली है। जैसे ही आपको वास्तव में पता चल जाएगा कि आपके खाते में करोड़ों रुपए हैं, तब भीख का कटोरा लेकर दुनिया के पास नहीं जाओगे। इसी तरह हम वास्तव में तो ब्रह्म स्वरूप है, लेकिन अज्ञान के कारण गली गली कूचे कूचे डगर डगर भीख का कटोरा लेकर इधर उधर भाग रहे हैं। लेकिन ब्रह्म ज्ञान के बाद आनंद मिलता है, क्योंकि हमें ज्ञान नहीं है, उस ज्ञान को ही हम यहाँ देने की कोशिश कर रहे हैं। वो जब ज्ञान नहीं है तो हमें ऐसा लगता है कि हमारे पास तो कुछ भी नहीं है। ये जो अज्ञान है 3 पर्दों में आता है। उस अज्ञान के 3 पर्दे हैं। पहला पर्दा है तमस का, मनुष्य को आलस, प्रमाद, निद्रा तथा भाव बांधते हैं। ये जो आलस है, जो प्रमाद है, ये तमस गुण की वजह से है। दूसरा पर्दा है रजस का, जिसमें काम, क्रोध, लोभ, मोह जैसी प्रवृत्तियां बांधती हैं। और आखिरी पर्दा है सत्व का, जहां मनुष्य को सत्संग, पूजा पाठ, सेवा, दान, पुण्य, भक्ति, कर्म, ये सब चीजें बांधती हैं। ब्रह्म ज्ञानी जो व्यक्ति है वो इन तीनों चीजों से ऊपर है। मतलब ना तो वो तमस में है, ना रजस में है, ना सात्विक गुणों में है। इसीलिए वह सत्व के बंधन में भी नहीं बंधता तथा इन गुणों से मुक्त होकर निर्गुण स्थिति पहुंच जाता है। अब इसको थोड़ा सा वैसे समझने की कोशिश करें, जैसे हर कोई व्यक्ति के गुण अलग अलग हैं। जो तमस में है उसको प्रमाद आएगा, उसको आलस आएगा। और जो व्यक्ति रजस में है वो काम करेगा, भागा दौड़ी करेगा, लेकिन क्या है, वो भागा दौड़ी करके पैसे कमाएगा, इन सांसारिक मंदिरों में बनता जाएगा। एक इच्छा पूरी करी, फिर दूसरी इच्छा पूरी करी, फिर तीसरी इच्छा पूरी करते करते उसकी जिंदगी निकल जाएगी। और जो तीसरा सात्विक व्यक्ति है वो क्या करता है, वो पूजा पाठ, ये जो दान दक्षिणा, इन चीजों में लगा रहता है। इन चीजों को करते करते भी उसकी जिंदगी निकल जाती है। तो ये तीनों गुण हैं, तमस का, रजस का और ये जो सत्व का जो गुण है, ये तीनों गुणों से जब मनुष्य ऊपर उठ जाता है, यानी इवन सत्व गुण को भी वो छोड़ देता है, तब जाकर वो जाकर उसको मोक्ष प्राप्त होता है, वो भगवान से मिलता है। ये बात यहां समझाई गई है। स्लाइड ये श्लोक 6 में भगवान कृष्ण ने अर्जुन को बोला निष्पाप। कितना बड़ा वर्ड भगवान जी ने यूज किया। सतोगुण अन्य गुणों की अपेक्षा अधिक शुद्ध होने के कारण प्रकाश प्रदान करने वाला और मनुष्य को सारे पाप कर्मों से मुक्त करने वाला है। जो लोग इस गुण में स्थित होते हैं वह सुख तथा ज्ञान के भाव से बंध जाते हैं। अब हम यहाँ एक्सप्लेन कर रहे हैं कि अलग अलग गुणों के क्या प्रभाव होते हैं। और अगले श्लोक में बताते हैं कि हे कुंती पुत्र, रजोगुण की उत्पत्ति असीम आकांक्षाओं तथा तृष्णाओं से होती है, और इसी के कारण ये जो देहधारी जीव है सकाम कर्मों में बंध जाता है। कृष्ण जी कह रहे हैं कि जो सत्व का बंधन है सबसे सूक्ष्म बंधन है, तथा अधिकतर लोग
तो इसे बंधन मानते ही नहीं है। जो जो दान दक्षिणा ये सब चीजें करता है, ज्यादातर लोग तो उसको बंधन मानते नहीं है। संसार तो जुड़ना चाहता है ज्ञान से, सुख से, निरोगता इत्यादि से, परंतु कृष्ण जी इसको भी बंधन बता रहे हैं। सात्विक मनुष्य शरीर के स्तर पर रोग रहित, मानसिक स्तर पर निर्मल तथा बौद्धिक स्तर पर प्रकाशवान होता है। ये स्थिति इतनी मजेदार है कि इससे अच्छा और कुछ दिखता ही नहीं है। ज्ञान, सुख, सम्मान, समृद्धि सब आपके पांव छूने लगते हैं, आपकी सभी गली गली चर्चा होने लगती है। तो ये जो मैं आपको चीजें बता रहा हूँ, ये सात्विक व्यक्ति के लिए है। तो उसका मान बढ़ रहा है, उसका सम्मान बढ़ रहा है, उसको ज्ञान मिल रहा है, उसको सुख चीजें मिल रही हैं। तो ये सात्विक मनुष्य को ये सब चीजें मिलने के बाद भी भगवान जी ये सब चीजों को बोल रहे हैं कि ये बंधन है। तो आपको, हमें इन सब चीजों को मिलने से क्या मिलता है? हमें आनंद की अनुभूति होती है। इसके उदाहरण जैसे आप ले लीजिए, वैज्ञानिक हैं, वैज्ञानिक लोग या दार्शनिक लोग जो हैं, इनमें से प्रत्येक को अपने अपने ज्ञान पर गर्व रहता है, और चूंकि वे अपने रहन सहन को सुधार लेते हैं, अतः उन्हें भौतिक सुख की अनुभूति होती है। अधिक सुख का ये भाव उन्हें भौतिक प्रकृति के गुणों से बांध देता है। सतोगुण में रहकर कर्म करने के प्रति आकृष्ट होते रहते हैं ये, और बारंबार दार्शनिक, वैज्ञानिक या कवि बनते रहते हैं। अगर हमारी सोच ऐसी बनी रहेगी, बार बार वही कर्म करते 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 करते, तो हम बार बार जब जन्म लेंगे तो हम इसी योनि में इसी तरह से काम करते रहेंगे और हमारा उद्धार नहीं हो पाएगा। परंतु इतना सब कुछ मिलने के उपरांत भी मनुष्य के अंदर कुछ ना कुछ कमी सी महसूस होती है, और ये बेचैनी संसार से परे उस परम, उस सूक्ष्म की इच्छा के कारण होती है। मतलब ऐसे व्यक्तियों को भी कई बार ऐसे लगता है कि हमें कुछ कमी है, हमें कुछ मिला नहीं। मैं कौन हूं, मैं कहां से आया हूं, कहां जाऊंगा, इस बात से साधक का मन संसार के सुखों से भी नहीं रमता। जब ये स्थिति आ जाए तो समझना चाहिए कि वो सत्व गुण से भी परे उठने की कोशिश कर रहा है। अध्यात्म में इस तत्व को मुमुक्ष तत्व कहा गया है। जिस मनुष्य में मुमुक्ष तत्व भाव आता है, वही व्यक्ति इस भव बंधन से, इन गुणों से बाहर निकल पड़ता है, और वो भगवान के भगवत धाम में जाने की अपनी तैयारी करता है। अगले श्लोक में 14.7 में बताया गया है कि जब रजस गुण का बोलबाला होता है, तब मनुष्य में राग का भाव इस संसार की तरफ खींचने लगता है। मनुष्य में जो राग की प्रवृत्ति है, वही उससे कामनाएं, इच्छाएं तथा कर्म करवाती हैं। यही कामनाएं फिर हमें और अपने अपने कर्म क्षेत्र में फंसा देती हैं। रजोगुण की विशेषता है कि पुरुष तथा स्त्री का पारस्परिक जो आकर्षण होता है, जिससे भौतिक भोग में व्यक्ति फंसता है। इस इंद्रिय तृप्ति के लिए वह रजोगुणी मनुष्य समाज में या राष्ट्र में सम्मान चाहता है। सुंदर स्त्री हो, संतान हो अच्छी, मकान अच्छा हो, सुखी परिवार है, वो सब चीजें रजोगुणी व्यक्ति को चाहिए होती हैं। जब तक मनुष्य इनकी लालसा करता रहेगा, जब तक उसके कठिन श्रम उसको करना पड़ेगा और वो करता रहेगा। अतः सारा संसार ही न्यूनाधिक रूप से रजोगुणी है। हम सबको समझना चाहिए कि हम सब इसी कैटेगरी में आते हैं। गीता जी में यह बात बिल्कुल साफ साफ समझाई गई है कि मनुष्य के कर्म मनुष्य को नहीं बांधते, अपितु उन कर्मों से आसक्ति ही मनुष्य को बांधती है। गीता जी कहती है कि मनुष्य एक क्षण भी बिना कर्म के नहीं रह सकता। आपके शरीर में अनेकों अनेक कर्म हो रहे हैं हर वक्त। आप ये तो नहीं मानते, लेकिन ये कर्म मैं कर रहा हूं ये जरूर मानते हैं आप तो ये सोचते हैं कि शरीर अपना कर्म कर रहा है, परंतु जिस जिस कर्म को जब जब आप करते हो, जहां जहां आप उसे लगाव के साथ करते हो, वही कर्ता भाव आ जाता है। ये कर्ता भाव रजस है, और ये रजस गुण प्रभावित होकर देहधारी को संसार के बंधनों से बांध देता है। एक्चुअली जब तक हमारी इच्छाएं रहेंगी, हम अपनी इच्छाओं की पूर्ति करते रहेंगे, तो इस भव बंधन से कभी भी बाहर नहीं निकल सकते। कर्मों की आसक्ति का बंधन ऐसा ही है जैसा कोई आपके पांव को रस्सी से बांध दे, दूसरे पांव को दूसरे स्टूल से बांध दे, एक हाथ को दो अलग अलग मेजों से बांध दे, और आपको कहे कि आप दौड़ो। आप कितनी दूर तक दौड़ सकते हो? यही बात हमारे मन के साथ है। राजसिक मनुष्य अपने आप को इतनी जगहों से बांध लेता है, इतने लगावों में बांध लेता है कि जीवन में अपने लक्ष्य से जुड़ना तो दूर की बात है, वह तो उस तरफ रेंग भी नहीं सकता। तो ये स्थिति हम सबकी है, इसलिए हम इस बंधनों से बाहर निकलना चाहिए। इस श्लोक में भगवान जी कहते हैं, हे भरत पुत्र, तुम जान लो कि अज्ञान से उत्पन्न तमोगुण समस्त देहधारी जीवों का मोह है। इस गुण के प्रतिफल पागलपन, आलस तथा नींद है, जो बद्ध जीवी को बांधते हैं। तामसिक जो गुण है, मनुष्य को मोह की तरफ अग्रसर करता है।
अध्याय 2 में के श्लोक में 62-63 में भी कृष्ण जी ने कहा है कि मोह से स्मृति भ्रम होता है, मतलब मोह से हमारी जो बुद्धि है उसमें बुद्धि का नाश होना शुरू हो जाता है। जब याददाश्त चली आती है तो स्मृति भ्रम होता है और उसकी वजह से बुद्धि का नाश हो जाता है। अज्ञान के अनेक रास्तों में से 3 रास्ते हैं, प्रमाद, आलस्य और निद्रा। प्रमाद में अच्छे बुरे का भेद छोड़कर मनुष्य ये सोचता है कि देखी जाएगी, छोड़ो अभी नहीं करना, या कर लेंगे बाद में कर लेंगे। ऐसा जब विचार करने लगता है तो वह प्रमाद का चिन्ह है। आलस्य मात्र शरीर का अवगुण नहीं, अपितु बौद्धिक स्तर पर भी हम जब मेहनत नहीं करते तो आलसी होते जाते हैं। सत्य में मनुष्य उम्र के अनुसार जितनी आवश्यकता होती है उतना सोता है, लेकिन राजसिक जो जरूरत से कम सोता है, और तामसिक व्यक्ति हमेशा सोता ही रहता है, चाहे वो शरीर से या मन से सोता ही रहता है। मतलब 6 घंटे के ज्यादा उसकी नींद होती है, 8 घंटे, 10 घंटे, 12 घंटे, इसका मतलब वो व्यक्ति तमस में है। अज्ञान के वशीभूत होने पर मनुष्य किसी वस्तु को यथा रूप में नहीं समझ पाता। प्रत्येक व्यक्ति देखता है कि उसका मैं आपको एग्जांपल देके बता रहा हूं, प्रत्येक व्यक्ति को पता है उसके बाबा की डेथ हो गई, उसके अब वो भी मरने वाला है, उसकी संतानें भी मरेंगी, अतएव मृत्यु तो ध्रुव है, पक्की है, उसका कोई रोक नहीं है। फिर भी लोग पागल होकर धन संग्रह करते हैं तथा कठोर श्रम करते हैं। ये पागलपन ही तो है, अपने पागलपन के कारण ही आध्यात्मिक ज्ञान में कोई उन्नति नहीं कर पाता। कल भी मैं एक उदाहरण दिया था, आपने बहुत बड़ा मकान बनाया, मकान बनाने के बाद क्या हुआ, कुछ समय के बाद आप उसमें रहे, कुछ समय के बाद कोई और ले जाएगा उसको। कोई और कैसे ले जाएगा? वो आपकी बहू भी हो सकती है, वो आपका पोता भी हो सकता है, वो आपका बेटा भी हो सकता है। ऐसे हम जिसके लिए काम कर रहे हैं वो धीरे 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 हमारा मन इन चीजों में लगाव में फंसा रहेगा, तो हम इससे ऊपर नहीं निकल पाएंगे। इस श्लोक में सत्वम सुखे संजयति रजः कर्माणि भारत, ज्ञानम आकृत्यम तु तुम्हा परमादे संजयति युतः। हे भरत पुत्र, सतोगुण मनुष्य को सुख में बांधता है, रजोगुण सकाम कर्म से बांधता है, और जो तमोगुण है मनुष्य को ज्ञान को ढककर उसे पागलपन से बांधता है। जो सतोगुणी व्यक्ति है अपने कर्म से उसी प्रकार संतुष्ट रहता है जिस प्रकार दार्शनिक, वैज्ञानिक या शिक्षक अपनी अपनी विद्याओं से निरत रहकर संतुष्ट रहते हैं। सत्व का बंधन केवल वैराग्य से ही छूटता है, जो या तो ज्ञान से आता है या फिर अनुभव से। रजोगुणी व्यक्ति क्या करता है? सकाम कर्म से लग जाता है। वह यथासंभव धन प्राप्त करके उसे उत्तम कार्यों में व्यय करता है। कभी कभी अस्पताल बनवा दिए, कभी किसी धर्मार्थ संस्था को दान दे दिया। दुख तथा परेशानियां हमें रजस से बंधनों को निकालने में, जो रजस के बंधन है वो दुख और तकलीफ जब हमें आते हैं तब हमें समझ में आती है, इससे तब निकलने के लिए कोशिश करते हैं। तमोगुण तो ज्ञान को ढक लेता है। तमोगुणी में रहकर मनुष्य जो भी करता है वह ना तो उसके लिए ना किसी अन्य के लिए हितकर होता है। प्रमाद और आलस्य से तमस मनुष्य को बांधता है। तामसिक बंधनों से दुनिया धक्के मार मार कर निकाल देती है। केवल आत्म साक्षात्कार को प्राप्त मनुष्य ही सब बंधनों से मुक्त है। इसीलिए आत्मज्ञानी को गुणातीत कहा गया है। जो कृष्ण भावनामृत में लगा रहता है, जो कि इन सब चीजों से वही व्यक्ति ऊपर उठता है, जो कि सकाम कर्म की बजाय अकर्म करता है। ऐसे कर्म करता है, ये मानकर कर्म करता है कि मैं तो निमित्त मात्र कर्म कर रहा हूं, और सारे काम भगवत भक्ति में करता है। ऐसा व्यक्ति ही इन सब बंधनों से बाहर निकल जाता है और भगवत धाम को प्राप्त होता है। इस स्लाइड में कहा गया है, हे भरत पुत्र, कभी कभी सतोगुण रजोगुण तथा तमोगुण को परास्त करके प्रधान बन जाता है, तो कभी रजोगुण सतोगुण तथा तमोगुण को परास्त कर देता है, और कभी ऐसा होता है कि तमोगुण सतो तथा रजोगुण को परास्त कर देता है। इस प्रकार श्रेष्ठता के लिए निरंतर स्पर्धा चलती रहती है। जो कृष्ण भावनामृत में वास्तव में उन्नति करने का इच्छुक है उसे इन तीनों गुणों को लांघना पड़ता है। ये कोई जरूरी नहीं है कि हर व्यक्ति में सतोगुण है, रजोगुण है, तमोगुण है। इनके डिफरेंट प्रोपोर्शन भी हो सकते हैं। किसी में सतोगुण ज्यादा है, तमोगुण कम है, किसी में सतोगुण ज्यादा है, रजोगुण कम है, किसी में सतोगुण है ही नहीं। तो ये बात इसमें श्लोक में बताई गई है कि हर एक में अलग अलग प्रोपोर्शन में तीनों गुण भी हो सकते हैं।
इस संसार में मात्र पूर्ण ब्रह्म ज्ञानी ही गुणातीत है। गुणातीत मतलब जो ये इन तीनों गुणों से ऊपर उठ गया हो। पूर्व ब्रह्म ज्ञानी के अलावा सारी मानवता सत्व रजस तमस रूपी तीनों गुणों के चंगुल में फंसी हुई है। जब सात्विक गुण प्रबल होते हैं तो रजस और तमस निर्बल हो जाते हैं। इसी तरह जब राजसिक गुणों की प्रधानता होती है तब सत्व और तमस नगण्य हो जाते हैं। साथ ही जब सत्व और रजस का प्रभाव कम हो जाता है तभी तमस प्रभावशाली होता है। यदि हिंदू धर्म की वर्ण व्यवस्था को भी नजर डालें तो पाएंगे कि ब्राह्मण में सत्व, क्षत्रिय में रजस और वैश्य जो है उसमें तमस और रजस का, शूद्र में तमस का गुण अधिक विद्यमान होता है। इसी बात को अगर इस तरह कहें कि जब सात्विक गुण की प्रधानता अधिक होती है तब मनुष्य ब्राह्मण के समान है। जब रजस गुण की प्रधानता अधिक होती है तो व्यक्ति क्षत्रिय के समान है। रजस तथा सत्व का जब बराबर मिश्रण हो तो व्यक्ति वैश्य वर्ण का प्रतीक होता है। तमस प्रधान व्यक्ति शूद्र कहलाता है। इसलिए चारों वर्ण जन्म प्रधान नहीं है अपितु गुण प्रधान है। ये अलग अलग जो हमारे जीवन में गुण है उनके ऊपर चर्चा की गई है। और ये वही बात है कि तीनों गुण अलग अलग तरीके से माइंड को खींचते रहते हैं और जो ज्यादा प्रबल होता है व्यक्ति वैसा वैसा बिहेव करना शुरू कर देता है। इस 12वें जो हमारा श्लोक, जो 12वां ये अपना स्लाइड है उसमें बात हो रही है, 11 नंबर श्लोक आ रहा है उसमें, सर्वद्वारेषु देहेस्मिन् प्रकाश उपजायते ज्ञानम यदा तदा विद्यात् विवर्धम सत्यम इति उत्तः। सतोगुण की अभिव्यक्ति को तभी अनुभव किया जा सकता है जब शरीर के सारे द्वार ज्ञान के प्रकाश से प्रकाशित हों। हमारे शरीर के, जैसे सबको पता है, हमारे शरीर के 9 द्वार हैं। सारे द्वारों से प्रकाश झलकता है। अर्थात जब मनुष्य में सात्विक गुण का बोलबाला होता है तो उसके शरीर में, मन में, बुद्धि में एक अलग तरह की ऊर्जा विराजमान हो जाती है। सात्विक व्यक्तियों के कर्मों में दक्षता, मन में शुद्धता तथा बुद्धि में विद्वता का प्रभाव दिखता है। ये बिल्कुल आवश्यक नहीं कि सात्विक मनुष्य केवल धार्मिक संस्थानों में ही मिले। वे व्यापार भी कर सकते हैं, खेलकूद में भी हो सकते हैं, संगीत के क्षेत्र में भी, अथवा चाहे दुनिया के किसी भी क्षेत्र में हो, उनके गुणों में दक्षता, शुद्धता और विद्वता का प्रभाव उन्हें शोभित करता है। ऐसे स्वभावान व्यक्ति संसार में दक्षता और सफलता को प्राप्त होते हैं। यहाँ बताया गया है कि जो सतोगुण में व्यक्ति है वो, चाहे वो कोई जरूरी नहीं है वो मंदिरों में ही मिलेगा, वो कहीं भी किसी भी कार्य में बिजनेस भी कर सकता है, अपने जॉब भी कर सकता है, खेल कूद में भी जा सकता, किसी भी फील्ड में जाए, लेकिन जहां भी जाएगा वो उसके मन, उसका शरीर, मन, बुद्धि में अलग अलग तरह की ऊर्जा विराजमान होंगी और वो अपने सब कामों को दक्षता से, शुद्धता से और बुद्धि की विद्वता से करेगा। 12 नंबर श्लोक में बताया गया है, हे भरतवंशियों में प्रमुख, जब रजोगुण में वृद्धि हो जाती है, पहले हमने बात करी सतोगुण की, जब रजोगुण में वृद्धि हो जाती है तो आध्यात्मिक आसक्ति, सकाम कर्म, गहन उद्यम तथा अनियंत्रित इच्छा एवं लालसा के लक्षण प्रकट होते हैं। यानी जब राजसिक मनुष्य श्रम करने से हिचकिचाता नहीं है, राजसिक मनुष्य मेहनत तो करता है परंतु उसकी मेहनत के पीछे क्या भाव होते हैं? लोभ, अहंकार, लालसा, अशांति, ये सब चीजें उसके हर काम में नजर आती हैं। जबकि हमने सात्विक व्यक्ति को देखा, उसके काम में नजर आया दक्षता और मन से कार्य करना, विनम्रता। राजसिक मनुष्य कर्मों को लोभ के वशीभूत होकर करता है। यदि उसे कर्मों का वह फल ना मिले जिससे उसकी तमन्ना की थी तो वह अशांत हो जाता है, और यदि इच्छा पूरी हो जाए तो अगली इच्छा की ओर भागता है वो। तो कृपा करके इस बात पर जरूर विचार करें कि कृष्ण जी किसी ऐरे गहरे नत्थु खैरे की चर्चा नहीं कर रहे हैं, अपितु वो आपकी और हमारी बात ही करी जा रही है यहाँ पे कि हम सभी के सभी ज्यादातर राजसिक जो मनुष्य हैं और सारे यही ऐसे ही कर्म करने में लगे हुए हैं। 13 नंबर श्लोक में बात आती है, जब तमोगुण में वृद्धि हो जाती है तो हे कुरुपुत्र, अंधेरा, जड़ता, प्रमत्तता तथा मोह का प्रकाट्य होता है। जहां प्रकाश नहीं होगा वहां ज्ञान अनुपस्थित रहता है, सबको पता है। तमोगुणी व्यक्ति किसी नियम में बंधकर कार्य नहीं करता। जिसमें तमोगुण होगा वो अपने हिसाब से कार्य करता है, वह कारण नहीं अपनी सनक के अनुसार कार्य करता है।
यद्यपि उसमें कार्य करने की क्षमता होती है किंतु वह परिश्रम नहीं करता। यद्यपि चेतना रहती है लेकिन जीवन निष्क्रिय रहता है ऐसे व्यक्ति का। तमस की प्रधानता न केवल व्यक्ति के भीतर आलस, प्रमाद, अज्ञान तथा मोह उत्पन्न करती है, अपितु जहां अधिक तामसिक लोगों का जमावड़ा हो वहां समाज भी तामसिक हो जाता है। सात्विक मनुष्य स्वयं भी प्रसन्न रहता है तथा अपने आसपास भी समाज में समृद्धि से भरपूर रहता है। राजसिक जो व्यक्ति है वो स्वयं तो अशांत रहता है परंतु कुछ समय तक उसके आसपास के लोग तथा समाज सुख समृद्धि को प्राप्त होते हैं। परंतु तामसिक जो व्यक्ति है ना, वो आलस्य, प्रमाद के कारण स्वयं तो मस्त रहता है लेकिन उसके आसपास के लोग उससे दुखी रहते हैं। ये तीनों जीवन भर तो साथ रहते ही है, मृत्यु के बाद भी मनुष्य का साथ नहीं छोड़ते। ये तीनों जो गुण है ना, ये मृत्यु के बाद भी मनुष्य का साथ नहीं छोड़ते। आप अपने सत्व, रजस, तामसिक गुणों को अपने साथ मृत्यु के उपरांत भी ले जाते हैं। अगले चंद श्लोकों में कृष्ण जी इसी विचार पर बात करेंगे कि जब व्यक्ति मौत के कगार पर होता है तो ये गुणों का क्या प्रभाव होता है। 14 नंबर श्लोक में कहते हैं, जब कोई सतोगुण में मर जाता है तो वह शुद्ध उच्च ग्रहों को जाता है। देहांत का शाब्दिक अर्थ है, यहाँ देहांत की बात हो रही है। देहांत मतलब देह का अंत, अर्थात मनुष्य की मृत्यु के उपरांत देह तो पांचों तत्वों में विलीन हो जाती है, परंतु अंतःकरण जिसमें मन है, बुद्धि है, चित्त है, अहंकार है, वासनाओं का वास है, वह दूसरे देह को प्राप्त होता है। आपका संसार आपकी ही वासनाओं का परिणाम है। आपकी जैसी वासनाएं, प्रवृत्ति, स्वभाव होगा, आपको उसी तरह का माहौल प्राप्त होगा। जब देहधारी की सत्वगुण की प्रधानता में मृत्यु होती है तो उत्तम अर्थात उस माहौल में जन्म लेता है जहां श्रेष्ठ ज्ञान का, जहां बाहर और भीतर शुद्धता हो, ऐसा माहौल होता है। इस श्लोक से यह बात स्पष्ट हो जाती है कि मनुष्य स्वयं अपने माहौल को बनाते हैं, परंतु अज्ञानवश हम कहते रहते हैं कि अपने माहौल को ही दूषित करते रहते हैं। तो जो व्यक्ति सत्वगुण में मरता है वो तो जो उसको माहौल मिलता है वो सत्वगुण की प्रधानता में जो उसकी मृत्यु होती है उसको उत्तम अर्थात अच्छा माहौल मिलता है उसको। और अगले स्लाइड में हम जा रहे हैं, यहाँ बताया गया है कि जब कोई रजोगुण में मरता है तो वह सकाम कर्मियों के बीच जन्म ग्रहण करता है, और जब कोई तमोगुण में मरता है तो वो पशु योनि में जन्म धारण करता है। यदि मनुष्य अपनी निमन प्रकृतियों को नहीं छोड़ता तथा काम वासनाओं को संजोए रहता है तो वह स्वयं ही अपना पतन करता है। भगवान के लिए अपने दुखों तथा खराब माहौल के लिए भगवान को दोष देना बंद कर दीजिए, क्योंकि सात्विक व्यक्ति का मनुष्य मल रहित जो तथा उत्तम ज्ञानियों की प्रवेश में जन्म लेता है। जो सात्विक व्यक्ति है उसकी प्रवृत्तियां जो अच्छी होती हैं उसकी वजह से मनुष्य मल रहित तथा उत्तम ज्ञानियों में परिवेश में जन्म लेता है। और राजसिक जो व्यक्ति है वो कर्मों में फंसे हुए लोगों के मध्य जन्म लेता है, जिनका जैसे वो खुद काम करता रहता था वैसे ही उसको माहौल वैसा ही मिलता है। और जो सारा का सारा जीवन वो क्या करता है, वस्तुओं और विषयों को ग्रहण करने में, उनको इकट्ठा करने में लगा देता है। तामसिक प्रवृत्ति प्रधान मनुष्य उस माहौल में जन्म लेता है जहां ना तो सत्व है ना तो शुद्धता है रजस के कारण, बल्कि तामसिक तो मूढ़ योनि अर्थात ऐसे माहौल में जन्म लेता है जहां का माहौल पूर्णतः अंधकार में है। वो बाहरी अंधकार नहीं है अपितु सोच की अज्ञानता का अंधकार है। कोई भी मनुष्य पूर्णतः सात्विक, राजसिक तथा सामसिक नहीं है। जिस जिस मनुष्य में जितना सत्व, रजस, तमस की मात्रा होगी उसे उसी मात्रा में माहौल मिल जाएगा। इसलिए सत्व गुण को बढ़ाएं, रजस को सत्व में परिवर्तित करें तथा तामसिक गुणों को कम करने का अभ्यास करें, क्योंकि आप स्वयं अपने जीवन के निर्माता हो। यहाँ 16 नंबर श्लोक में कहते हैं, कर्मणा सुकृता स्याहु सात्विकम निर्मलम फलम रजस्युष फलम दुखम ज्ञानम तमसः फलम। पुण्य कर्म का फल शुद्ध होता है और सात्विक कहलाता है, लेकिन रजोगुण में संपन्न कर्म का फल दुख होता है, और तमोगुण में किए गए कर्म मूर्खता में प्रतिफलित होते हैं। जन सामान्य में विवेक तथा ज्ञान की जब कमी होती है तभी प्रदूषण फैलता है। बाहर के प्रदूषण की तो सिर्फ हम चर्चा ही कर लेते हैं, परंतु अंतःकरण का प्रदूषण तो बहुत सूक्ष्म है। व्यक्ति और समाज जितना सात्विक होगा
उतना बाहर तथा भीतर का प्रदूषण कम होगा। अगर हम सात्विक होंगे तो हम अंदर बाहर सब जगह सफाई रखेंगे। राजसिक जो मनुष्य बाहरी प्रदूषण पर तो डर के कारण चौकन्ना रहता है, लेकिन अंदर अंतःकरण में दुख, अशांति तथा विचारों की गंदगी उसके मन में रहती है। और तामसिक मनुष्य है, अज्ञान के कारण अंदर के वातावरण में फैले प्रदूषण को ठीक करने का प्रयास ही नहीं करेगा। इतना ही नहीं, वो बाहर के वातावरण को भी गंदा करने की कोशिश करेगा। ये जो तामसिक व्यक्ति के ये गुण है। सतोगुण से वास्तविक ज्ञान उत्पन्न होता है, रजोगुण से लोभ उत्पन्न होता है और तमोगुण से अज्ञान, प्रमाद और मोह उत्पन्न होता है। ये सब बातें हम पहले भी कर चुके हैं। अगली स्लाइड में चलते हैं हम। यहाँ पे भी वही बात बताई गई है कि तमोगुण का व्यक्ति क्या क्या हाल होता है, रजोगुण में व्यक्ति का क्या हाल होता है, और ये सात्विक व्यक्ति जो है उसका क्या हाल है। 18 नंबर श्लोक में बात आती है, ऊर्ध्वं गच्छित सतत स्थाः मध्य तिष्ठन्ति राजसा जघन गुण वृत्ति सता अधो गच्छति तामसाः। सतोगुण व्यक्ति कर्म से उच्च लोकों को ऊपर जाते हैं, रजोगुणी इसी पृथ्वी पर रह जाते हैं, और जो अत्यंत गृह तमोगुण में स्थित हैं वे नीचे नरक लोकों को जाते हैं। जितना मनुष्य में सत्व अधिक होगा उतना ही वे अपने क्षेत्र में आंतरिक शांति के कारण उन्नति को प्राप्त करेगा। वह क्षेत्र आध्यात्मिक भी हो सकता है तथा सांसारिक भी। और राजसिक मनुष्य जीवन में आपाधापी में इतना फंसा रहता है कि ना तो श्रेष्ठता को प्राप्त होता है ना ही निमनता को, वह मध्य में विराजमान रहता है। तामसिक मनुष्य जो है वो आध्यात्मिक स्तर पर भी निम्न स्थिति में रहता है, सांसारिक स्थिति में भी आलस के कारण निम्न स्थिति में ही रहता है। यहाँ पे अलग अलग लोक दिखाए गए हैं, 14 लोक हैं टोटल जो ब्रह्मा जी हैं। ये ब्रह्मा जी जो स्थिति है, इन ब्रह्मा जी के सभी लोकों के जो भौतिक लोक हैं उनके जो कर्ता धर्ता हैं वो ब्रह्मा जी हैं। ब्रह्मा जी का पहले भी मैं आपको बता चुका हूँ कि ब्रह्मा जी की जो जन्म हुआ था वो गर्भोदय, मतलब ये भगवान कृष्ण ने अपने गर्भ से उनका, विष्णु ने अपने गर्भ से उनका जन्म किया था। आगे चलते हैं स्लाइड नंबर 22 में, और ये हमारा 19वां श्लोक है। जब कोई ये अच्छी तरह जान लेता है कि समस्त कार्यों में प्रकृति के तीनों गुणों के अतिरिक्त अन्य कोई कर्ता नहीं है, और जब वह परमेश्वर को जान लेता है तो इन तीनों गुणों से परे है, तो वह मेरे दिव्य स्वभाव को प्राप्त होता है। महापुरुषों से समझकर या फिर उनसे सीखकर मनुष्य प्रकृति के सारे गुणों के कार्यकलाप, जितने भी गुणों के जो भेद हैं उनको लांग लेगा, तभी वो इस चक्र से बाहर निकल सकेगा। वास्तविक गुरु तो जो हैं वो कृष्ण हैं, तथा वे अर्जुन को ये बता रहे हैं, यही शिक्षा, यही ज्ञान प्रदान कर रहे हैं। इसी तरह जो लोग पूर्णतया कृष्ण भावना भक्ति में लगे रहते हैं, उन्हीं की प्रकृति के गुणों के कारणों से ये ज्ञान सीखना होता है। या तो भगवान कृष्ण से ये ज्ञान हासिल किया जाता है, या जो उनकी श्रृंखला चली आ रही है उस लूप में, उन्हीं के थ्रू ये ज्ञान सीखा जा सकता है। क्योंकि यहाँ एक चीज मैं बता दूं आपको, जो व्यक्ति हम लोग हैं, हम लोग तीनों गुणों में फंसे हुए हैं। ब्रह्मा जी भी और शिव जी भी, तीनों भगवान जिनको हम भगवान कहते हैं, तीनों लोग, तीनों भी ये इसी तीनों चीजों के चक्कर में वो भी बंधे हुए हैं इन चीजों से। प्रामाणिक गुरु के उपदेश से ही मनुष्य अपनी आध्यात्मिक स्थिति, अपने भौतिक शरीर, अपनी इंद्रियों तथा प्रवृत्ति के गुणों के अपनी वृद्धावस्था होने के बारे में जान सकता है। मतलब जब तक वो ज्ञान भगवान कृष्ण से नहीं आएगा तब तक हम अपने क्योंकि भगवान कृष्ण ही माया के जो माया को जो बनाने वाले हैं, माया को कंट्रोल करने वाले हैं, वो भगवान कृष्ण ही हैं। तो जो कुछ भी माया की वजह से हम तीनों गुणों में फंसे हुए हैं, वो इन्हीं के थ्रू हम उस झंझट से बाहर निकल सकते हैं। भगवान कृष्ण से उसे बाध्य होकर कर्म करना पड़ता है हर एक व्यक्ति को। हम क्या सोचते हैं कि सभी कर्मों के, विभिन्न कर्मों के कर्ता हम ही हैं, लेकिन हमें बाध्य होकर कर्म करना पड़ता है, क्योंकि वह एक विशेष प्रकार के शरीर में स्थित रहता है जिसका संचालन प्रकृति का कोई गुण करता है।
कृष्ण भावना भक्ति व्यक्ति कभी भी प्रकृति के गुणों के चमत्कार से नियंत्रित नहीं होता। आप सोचिए कि आप एक गाड़ी के ऊपर बैठे हुए हैं और गाड़ी में जो आप पीछे बैठे हुए हैं, आपके हाथ पैर सब कुछ बांधे हुए हैं, और जो गाड़ी का ड्राइवर है वो कोई ना कोई इन तीनों कर्मों का कोई सत्व गुण वाला है, कभी कोई तमस गुण वाला है। तो वो जो गाड़ी चला रहा है वो गाड़ी अपने जो उसकी प्रवृत्ति है वैसे चलाएगा। आप बैठे हुए उसमें कुछ भी नहीं कर सकते। ये स्थिति है तीनों गुणों की वजह से। आपको जो ये शरीर मिला हुआ है, जो गाड़ी मिली हुई है, ये गाड़ी अगर तमोगुण में है तो आपको आलस आएगा, आपको प्रमाद आएगा, आप कोई भी कार्य करने में इतनी दक्षता नहीं दिखाएंगे। लेकिन अगर ये गाड़ी सत्व गुण की बनी हुई है, इसको चलाने वाला सत्व गुण है, तो आपको क्या होगा, आप हर काम को दक्षता से करेंगे। ये बात हमें यहां समझाई गई है। 20 नंबर श्लोक में बात आती है, जब देहधारी जीव भौतिक शरीर से संबंध इन तीनों गुणों के लांघने में समर्थ होता है तो वह जन्म, मृत्यु, बुढ़ापा तथा अनेक कष्टों से मुक्त हो जाता है और इसी जीवन में अमृत का भोग कर सकता है। हम सबके जन्म का कारण ये तीन गुण ही हैं। जब तक गुण है, जन्म, मृत्यु, जरा, व्याधि, जो वृद्धि होती है, बीमारी चलती रहती है, वो सब होते रहेंगे। गुणातीत पुरुष ही जीवन में परिवर्तन से छूटकर मोक्ष रूपी अमृत को प्राप्त कर सकता है। गुणातीत मतलब वो व्यक्ति जिसने जो इन गुणों के ऊपर निकल गया है, जो भगवत भक्ति प्राप्त करके, हम उसके बारे में आगे चर्चा करेंगे, वो गुणातीत पुरुष ही जीवन में परिवर्तन से छूटकर मोक्ष रूपी अमृत को प्राप्त कर सकता है। अमृत अर्थात जहां मृत्यु ना हो, जहां मृत्यु नहीं है वहां जन्म भी नहीं है, और जन्म मृत्यु के बीच में वृद्धि, जरा तथा बीमारी जो विराजमान रहती है उससे वो दूर रहता है। देह समुद्ध भावा अर्थात देह को उत्पन्न करने वाला बुद्धि, मन, अहंकार, 5 ज्ञानेंद्रियां, 5 कर्मेंद्रियां, 5 महाभूत तथा 5 इंद्रियों के विषय, इन 23 तत्वों का पिंड रूप ही मनुष्य है। आत्मा इन तत्वों के साथ होने पर भी निर्लेप रहता है। ये बात यहाँ पे बताई गई है। हम चलते हैं अगली 21 नंबर श्लोक पर। अर्जुन ने पूछा, हे भगवान, जो इन तीनों गुणों से परे है वह किन लक्षणों के द्वारा जाना जाता है? उसके क्या गुण हैं जो इन तीनों लक्षणों के परे है? उसका आचरण कैसा होता है और वह प्रकृति के गुणों से किस प्रकार लांघता है? अर्जुन के मन की स्थिति बदल रही है यहाँ पे। वो धीरे धीरे इस श्लोक में अर्जुन अपने मित्र, सखा, संबंधी को प्रभु कहकर संबोधित कर रहा है। वो कृष्ण को प्रभु बोलने शुरू कर दिया उसने। इस श्लोक में अर्जुन द्वारा पूछे गए 3 प्रश्नों का आगे आने वाले 6 श्लोकों में उत्तर मिल जाएगा। ये आखिरी के जो 6 हमारे जो आंसर्स हैं उसमें इस क्वेश्चन का जवाब मिलेगा कि वो जो इन तीनों गुणों से जो व्यक्ति ऊपर उठ गया उसके क्या लक्षण होते हैं, उसका आचरण कैसा होता है और वो प्रकृति के गुणों से कैसे बाहर निकलते हैं। ये हमें अगली स्लाइड में मिलता है। श्लोक नंबर 22 से 25 तक भगवान ने कहा, हे पांडुपुत्र, जो प्रकाश, आसक्ति तथा मोह के उपस्थित होने पर ना तो उनसे घृणा करता है और ना लुप्त हो जाने पर उनकी इच्छा करता है, जो भौतिक गुणों की इन समस्त प्रक्रियाओं से निश्चल तथा अविचलित रहता है और ये जानकर कि केवल गुण की क्रियाशील है, उदासीन तथा दिव्य बना रहता है, जो अपने आप में स्थित है और सुख तथा दुख को एक समान मानता है, जो मिट्टी के ढेले में पत्थर एवं स्वर्ण के टुकड़े को समान दृष्टि से देखता है, जो अनुकूल तथा प्रतिकूल के प्रति समान बना रहता है, जो धीर है, प्रशंसा तथा बुराई, मान तथा अपमान में समभाव रखता है, जो शत्रु तथा मित्र में साथ समान व्यवहार करता है, जिसके सारे भौतिक कार्यों का परित्याग कर दिया है, ऐसे व्यक्ति को प्रकृति के गुणों से अतीत कहते हैं। बड़ी ही कठिन उन्होंने कंडीशंस रखी हुई है भगवान जी ने इसमें। अध्यात्म के अनुभव भी संसार के अनुभव की बातें ही समझे जा सकते हैं। जो झोपड़पट्टी में रहने वाला है उसे ये समझ नहीं आ सकता कि अत्यधिक जो धनवान व्यक्ति है वो कैसे जीता होगा। इसी तरह अध्यात्म की सीढ़ी के पहले पड़ाव पर जो व्यक्ति बैठा हुआ है वो नहीं समझ सकता कि गुणातीत मनुष्य की आंतरिक स्थिति क्या होगी। गुणातीत, मैं बार बार बता रहा हूं आपको, गुणातीत मतलब ऐसा व्यक्ति जो उन 3 गुणों से परे है। इस श्लोक में कृष्ण जी द्वारा स्वयं में स्थित मनुष्य की आंतरिक स्थिति पर प्रकाश डाला गया है। आर्थिक स्तर पर
स्वस्थ मनुष्य मिट्टी, पत्थर, सोने की जरूरत से अधिक महत्व नहीं देता। उसे मिट्टी में, पत्थर में, सोने में, कोई दोनों में, तीनों चीजों में कोई फर्क नहीं लगता। आर्थिक स्तर पर, शरीर स्तर पर प्रिय और अप्रिय को प्राप्त कर शांत रहता है। चाहे वो अच्छी कोई घटना हुई, चाहे अप्रिय घटना हुई, उससे वो शांत रहता है। मानसिक स्तर पर सुख दुख में सम रहता है तथा बौद्धिक स्तर पर स्वस्थ मनुष्य निंदा तथा स्तुति की सारी, जो निंदा तथा जो स्तुति को भी साक्षी रहकर देखता है। वही मनुष्य स्वस्थ है जिसमें आन, शान और मान का बौद्धिक ज्वर ना हो। आत्मदृष्टि मनुष्य जब गुणातीत हो जाता है तब संसार के सारे द्वंद्वों से मुक्त हो जाता है। सबसे कठिन द्वंद्व है मान अपमान से ऊपर उठना। यही मान अपमान है हमें सबसे अधिक दुख देता है। मान तथा अपमान के मूल में अज्ञान है। मनुष्य के मन में यह धारणा घर कर गई है कि मैंने कुछ शुरू किया था, जबकि हम वास्तव में कोई भी कार्य अपने आप शुरू नहीं कर सकते। पहला प्रश्न जिसमें अर्जुन ने गुणातीत के लक्षण पूछे थे, उस पर कृष्ण जी कहते हैं कि गुणातीत मनुष्य प्रकाश अर्थात सत्व, प्रवृत्ति अर्थात रजस, मोह अर्थात तमस के प्रकट होने पर ना परेशान होता है, ना ही द्वेष करता है। कृष्ण जी के शब्दों में जरा ध्यान से विचार करते हैं हम। इस श्लोक में जो 23 नंबर श्लोक है, उसमें भगवान जी बता रहे हैं कि गुणातीत को उदासीनवत अर्थात उदास व्यक्ति की तरह कहा गया है। इसका अर्थ ये हुआ कि ब्रह्म ज्ञानी व्यक्ति उदास नहीं है, परंतु दिखता ऐसा है कि जैसे उदास हो। उदाहरण के लिए, जब तक डॉक्टर वैराग्य नहीं होगा, जब तक डॉक्टर में वैराग्य नहीं होगा, वह मरीज का उपचार अच्छे तरीके से नहीं कर सकता। डॉक्टर को दृढ़ रहना ही होगा। डॉक्टर का स्थिर और दृढ़ रहना ही डॉक्टर का सही परिणाम है। यदि बीमार व्यक्ति डॉक्टर के सामने आए और डॉक्टर को पता भी है कि उसकी बीमारी बड़ी भयंकर है, लेकिन बाहर से वह तब भी उसे दर्शाएगा जैसे वह निर्लेप है, उसे पता ही नहीं है, या उसे पता है तो वो पूरी बात नहीं बताएगा। यदि डॉक्टर मरीज के सामने भावुक हो जाए, परेशान हो जाए, तो मरीज का तो और भी बुरा हाल हो जाएगा। ज्ञानी व्यक्ति साक्षी भाव से सारे संसार को देखता है। हर मनुष्य अपने गुणों के अनुसार कर्म करता है। आम मनुष्य लोगों के बर्ताव को देखकर विचलित हो जाते हैं, परंतु जो गुणातीत व्यक्ति है वो ऐसा नहीं करता। यही हाल है आम व्यक्ति का भी। यदि वे छोटा सा भी काम आरंभ करता है तो वो सबको धारणा बनाकर ये बोलता रहता है कि मैंने ये काम किया, मैंने ये काम किया, मैंने ये काम किया। तो ये हम यहाँ पे हमने यहाँ बात करी कि वो क्वेश्चन जो अर्जुन ने पूछे थे उनका जवाब दिया कि उसके क्या गुण होते हैं, वो कैसे कैसे कर्म करता है। अगली स्लाइड में हम चलते हैं। यहाँ पे श्लोक आता है कि माम च यो व्यभिचारेण भक्ति योगेन सेवते सगुणान समति तेतान ब्रह्म भूयाय कल्पते। जो समस्त परिस्थितियों में अविचलित भाव से पूर्ण भक्ति में प्रवृत्त होता है, वह तुरंत ही प्रकृति के गुणों को लांघ जाता है। हम यहाँ बात कर रहे हैं कि ये तीनों गुण हैं, अब तीनों गुणों से कैसे निर्लेप हुआ जाए, कैसे बचा जाए, उसके 26 नंबर और 27 नंबर जो श्लोक है, जो आखिरी श्लोक है, उसमें भगवान जी यहाँ बता रहे हैं। वो क्या बोलते हैं, जैसा कि पहले अध्याय में बताया जा चुका है कि ये जो भौतिक जगत है प्रकृति के गुणों के चमत्कार के अंतर्गत कार्य कर रहा है। जितना भी हम जो कुछ भी बाहर देख रहे हैं, ये जो ब्रह्मांड है, ये जो प्रकृति है, वो सबकी सब जो प्रकृति के गुणों के चमत्कार के अंतर्गत ही कार्य कर रहा है। मनुष्य को गुणों के कर्मों से विचलित नहीं होना चाहिए। उसे चाहिए कि अपनी चेतना ऐसे कार्यों में ना लगाए, उसे कृष्ण कार्यों में लगाए। कृष्ण कार्य मतलब भक्ति योग। जो व्यक्ति भक्ति योग में कार्य करेगा वो इन चीजों से बाहर निकलता जाएगा। अतएव यदि कोई कृष्ण या उनके पूर्वांश, मतलब या तो कृष्ण या उसके जो पूर्ण अंश हैं, कि उनकी सेवा में अनन्य भक्ति तथा सेवा भाव से युक्त होता है, तो यद्यपि प्रकृति के गुणों को जीत पाना कठिन है, लेकिन वो इन्हें सरलता से जीत जाता है। मतलब अगर आप अनन्य भक्ति से भगवान की सेवा करें, भगवान का अर्चन करें, तो आप इन तीनों गुणों से लांघ जाते हैं। इस बात का उल्लेख 7वें अध्याय में भी किया गया था। वहां पे श्लोक आता है, देवी हयता गुणमयी मम माया दुत्यया माम एव से परपद्यन्ते माया मेताम तरंतिते। जहां भगवान जी कह रहे हैं कि मेरी देवी शक्ति को पार कर पाना बहुत ही कठिन है, किंतु जो मेरे शरण में आता है, जो मेरी शरणागत में आता है, वह सरलता से इसे पार पा जाते हैं। यदि मनुष्य को हाथ पैर बांध दिए जाएं
तो वह अपने आप को छुड़ा नहीं सकता। उसकी सहायता के लिए कोई ऐसा व्यक्ति चाहिए जो बंधा हुआ ना हो। अतः केवल कृष्ण या उनके प्रमाणिक प्रतिनिधि गुरु ही बुद्ध जीव को छुड़ा सकते हैं, क्योंकि बाकी सभी व्यक्ति तो इन तीनों गुणों से बंधे हुए हैं। भक्ति या कृष्ण भावनामृत इस प्रकार के छुटकारे में सहायक हो सकता है। भगवान कृष्ण, जैसे सभी को पता है, भगवान कृष्ण माया के अधिश्वर हैं। इस शक्ति को, तीनों गुणों की शक्ति जो है, इस शक्ति को आदेश दे सकते हैं कि बुद्धिजीवी को छोड़ दो। वह शरणागत जीव पर कृपा तथा वात्सल्यवशी जीव को मुक्त कराने का आदेश देते हैं। अतः निष्ठुर माया के बंधन से मुक्त होने का एकमात्र साधन है भगवान के चरण कमलों की शरण ग्रहण करना। तो एक ही तरीका यहाँ पे बताया गया कि अगर आप शुद्ध भक्ति करेंगे, भगवान के लिए तत्पर रहेंगे, भगवान का हर वक्त बैक ऑफ द माइंड आपके भजन चलता रहेगा, मन चलता रहेगा, उनको याद करते रहेंगे, तभी हम इन तीनों गुणों से बाहर निकल सकते हैं। अन्यथा हम वही करते रहेंगे जो तीनों गुण हमसे करवाते रहेंगे। ये जो आखिरी श्लोक है, इसमें भी ये निराकार ब्रह्म का आश्रय हूं, ये और मैं ही, भगवान जी कह रहे हैं, और मैं ही उस निराकार पर ब्रह्म का आश्रय हूं जो अमर्त्य, अविनाशी तथा शाश्वत है और चरम सुख का स्वाभाविक पद है। यहाँ पे जो बात हो रही है कि अपनी स्वाभाविक स्थिति में हम तीनों गुणों से परे होते हैं। मतलब जो हम शुद्ध है हमारी आत्मा, तो हम तीनों गुणों से परे होते हैं। लेकिन प्रकृति के संसर्ग में हम यहाँ ये बात हो रही है कि हम इन तीनों गुणों के जो बंधन है उसमें कैसे आते हैं। एक ही श्लोक में बताया गया है कि कैसे आते हैं और कैसे निकल सकते हैं। यहाँ पे बात हो रही है कि स्वभाव से हमारी जो प्रकृति है वो स्वभाव से तीनों गुणों से दूर है, तीनों गुणों से परे है। लेकिन प्रकृति के संसर्ग से वह अपने को तीनों गुणों में, जैसे सतोगुण, रजोगुण तथा तमोगुण में बांध लेता है व्यक्ति अपनी ही प्रकृति से। इन्हीं तीनों गुणों के कारण ही उसमें भौतिक जगत पर प्रभुत्व जताने की इच्छा होती है। हर व्यक्ति चाहता है कि मेरे पास ये भी आ जाए, ये भी आ जाए, ये भी आ जाए। जो ये इच्छा है ना, इस इच्छा की वजह से ही हम तीनों गुणों के बंधन में बंध जाते हैं। पूर्ण कृष्ण भावना में भक्ति में प्रवृत्त होने पर वह तुरंत दिव्य पद प्राप्त होता है और उसमें प्रकृति को वश में करने की जो अवैध इच्छा है वह दूर होने लगती है। जब कोई व्यक्ति भगवान को अच्छे मन से, अनन्य भक्ति से पूछता रहता है, उनको ध्यान में रखता है, हर काम में उन्हें ध्यान करता है, तो वो उसकी जो ये भावना है ना कि मैं ये भी ले लूं, ये भी ले लूं, ये भी ले लूं, ये मेरे पास होना चाहिए, ये जो उसकी भावना है, जो इच्छाएं हैं, वो धीरे धीरे कम होनी शुरू हो जाती हैं। अतएव भक्तों की संगति करके भक्ति की 9 जो विधियां हैं भक्ति की, जो हमने पहले बात कही थी, श्रवण, कीर्तन, स्मरण, जो ये सारी जितनी भी अलग अलग तरह की भक्तियां हैं, का अभ्यास करना चाहिए। धीरे धीरे ऐसी संगति से तथा गुरु के प्रभाव से मनुष्य की प्रभुता जताने की जो इच्छा है समाप्त हो जाएगी और वह भावना की दिव्य प्रेमा भक्ति में दृढ़ता पूर्वक स्थिर हो जाएगा। भगवान की भक्ति करना बहुत सरल है। मनुष्य को चाहिए कि भगवान की सेवा में लगे, श्री विग्रह को अर्पित भोजन का उच्छिष्ट खाए, भगवान के चरण कमलों पर चढ़ाए गए फूलों की सुगंध सूंघे, भगवान की लीलाओं स्थल पर दर्शन करे, भगवान के विभिन्न कार्यकलापों और उनके भक्तों के साथ प्रेम विनिमय के बारे में पढ़े, सदा हरे कृष्ण महामंत्र की दिव्य ध्वनि का कीर्तन करे तथा भगवान तथा उनके भक्तों के स्पेशल डेज पे उपवास रखे। खासकर इसमें जो ये हर 15 दिन में जो दिन आते हैं उसमें जो भक्ति की जो उपवास की विधि है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। भगवान तथा उनके भक्तों के स्पेशल डेज पे उपवास करे। एकादशी वाले दिन की मैं बात कर रहा हूँ। इस प्रकार जो व्यक्ति अपने को ब्रह्म ज्योति या ब्रह्म बोध के विभिन्न प्रकारों में स्थित कर सकता है वह गुणात्मक रूप में भगवान के तुल्य हो जाता है। वो सारे इन गुणों से दूर हो जाता है और वो अपने भगवान को प्राप्त हो जाता है। ये बात इस अध्याय में हम सबने समझी। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा सभी को। प्रभु जी से कोई प्रश्न है, कुछ भी डाउट है तो प्लीज अपना हैंड रेज कर लीजिए। थोड़ा सा भी डाउट रहता है ना आप लोगों तो प्लीज क्लियर कर लीजिए। कोई भी
डाउट ऐसे रहना नहीं चाहिए कि ये समझ नहीं आया, वो समझ नहीं आया। तो कुछ ऐसा है, 1% भी है आप लोग के माइंड में कि मेरे को ये वाला श्लोक समझ नहीं आया या ये वाला स्लाइड समझ नहीं आया था, प्रभु जी ने क्या क्या बोला, तो आप उसको क्लियर कर सकते हैं। किसी का कुछ प्रश्न है तो प्लीज वो अपना हैंड रेज कर लीजिए। उसके अलावा जैसे मैंने सभी को कहा भी है कि अपना विश्वास कम नहीं करना, अपना जो भगवान के प्रति या ग्रंथों के प्रति जो हमारा विश्वास है, हमें वो विश्वास कम नहीं करना। और चाहे चीजें हमें बहुत सी चीजें होती हैं, हम भगवत गीता को भी बार बार जब पढ़ते हैं तो अलग अलग नई नई चीजें हमें समझ में आती हैं। तो ये एक ज्ञान है जो कि भगवान का ज्ञान है, वो उस व्यक्ति का ज्ञान है जो कि इस संसार में इस संसार को चलाता है। तो हमारी जो सोच है ना, वो हमारी जो बुद्धि है, हम अपने परमुटेशन कॉम्बिनेशन से करते रहते हैं, वो उससे बहुत परे है। इसलिए सारी बातें समझ में आ जाएं ऐसा बहुत मुश्किल है, लेकिन फिर भी जो इनिशियल बातें हैं वो समझ में नहीं आती, तो धीरे धीरे करके अग्रसर होने की कोशिश हर एक को करनी चाहिए और विश्वास से, श्रद्धा से इसको सबको सुनना चाहिए। हरे कृष्णा। आप लोग क्वेश्चन पूछ सकते हैं। जी प्रभु जी, किसी का कुछ प्रश्न है तो प्लीज हैंड रेज कर लीजिए अपना। ठीक है प्रभु, शायद कोई प्रश्न नहीं है तो आई थिंक तो कोई डाउट नहीं है आज के सेशन का। चलिए कुछ देर वेट करें या बंद करें इसको आज का शो। हाँ जी प्रभु, क्लास इन कर देते हैं क्योंकि किसी का कोई डाउट है नहीं। डाउट होता तो अभी तक क्या होता। एक मिनट प्रभु जी, आकाश दास जी प्रभु जी, उनका कुछ क्वेश्चन है आई थिंक। मैं हाँ जी, हाँ जी। हरे कृष्णा हेलो। आकाश प्रभु जी, आप अनम्यूट कर लीजिए। हाँ, हरे कृष्णा। हाँ, हरे मैं कृष्णा जो प्रभु। क्वेश्चन पूछना चाहता हूँ कि आपने जो बताया ना कि राजसिक और तामसिक और सत्यता, इन तीनों में, तो ये तीन गुण मैंने कहीं पे सुना था कि ये तीन गुण तीन देवों के पास है। मतलब कि महादेव के पास तामसिक गुण होता है और ब्रह्मा के पास राजसिक और रज, और विष्णु के पास सत्यता। इनसे ही मानव देह बनता है। तो इनका मिश्रण, मतलब कि इनके बारे में थोड़ा कुछ जानकारी बोल सके तो अच्छा होता। जी प्रभु जी। हरे कृष्ण राजन प्रभु जी। हरे कृष्णा। हाँ जी, अब आवाज आ रही है मेरी? हाँ जी प्रभु जी। एक्चुअली ये जो तीनों गुण है ना, मैंने जैसे अभी आपको बताया कि ब्रह्मा जी में भी हैं और शिव जी में भी हैं, भोलेनाथ जी में भी तीनों गुण हैं। वो भी इन तीनों गुणों की प्रकृति से बंधे हुए हैं। हम मनुष्य तो इस प्रकृति से बंधे हुए हैं। हम जब भगवान की उपासना में लगे रहते हैं, वे भगवान का जब हम अनन्य भक्ति करते हैं, तब हम इन तीनों गुणों से छूट जाते हैं। तो जो अलग अलग भगवान के पास क्या क्या अलग अलग शक्तियां हैं, वो मैं आपको तो नहीं बता पाऊंगा। लेकिन जो जो बेसिक चीजें हैं वो ये है कि तमस, रजस और सात्विक जो तीनों गुण हैं, वो तीनों गुण अलग अलग हर एक व्यक्ति में अलग अलग भी हो सकते हैं। तीनों गुणों का मिक्सचर भी हो सकता है, तीनों गुणों के अलग अलग प्रोपोर्शन भी हो सकते हैं। हरे कृष्णा। और किसी का कुछ प्रश्न है?
आई थिंक प्रभु जी हो गया, किसी का कोई प्रश्न नहीं है अब तो क्लास इन कर देते हैं। चलिए। जी हरे प्रभु। कृष्णा 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 हरे हरे, हरे रामा राम रामा हरे हरे। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा सभी को। हरे कृष्णा जी, हरे कृष्णा।